जय हिंद दोस्तों, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल ESL टीचर अनिल। आज का जो टॉपिक मैं लाया हूँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये किसी भी लैंग्वेज का फाउंडेशन यानी बेस होता है। अगर हम इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हैं तो हम उस लैंग्वेज को सीखने के लिए उसके ग्रामर स्ट्रक्चर को, उसके स्पोकन स्किल्स को अच्छे से समझ पाते हैं। But before that, if you're new in this video, don't forget to subscribe my channel and share this video as much as possible. So let's get started. तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है सेंटेंस। सेंटेंस को समझने से पहले हम उसकी डेफिनेशन को समझते हैं। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कन्वे द कंप्लीट सेंस और मीनिंग। कहने का मतलब है सेंटेंस यानी वाक्य कई वर्ड्स के ग्रुप से मिलकर बनता है और वो जब तक सेंटेंस नहीं होता जब तक उसकी फुल मीनिंग या उसका कंप्लीट सेंस ना शो हो रहा हो। राइट, आई गिव यू एग्जांपल। She tried, मैंने लिखा she tried, उसने कोशिश की। अब उसने क्या कोशिश की और उसके आगे क्या हो सकता है ये हमारा कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। हालांकि इसमें दो वर्ड्स यूज हो चुके हैं पर कंप्लीट सेंस नहीं बता रहा है। अगर हम इसमें लिखते हैं she tried hard, उसने पूरी कोशिश की। she tried hard, ये आपका सेंटेंस जो है कंप्लीट तो हो रहा है बट सेंस कंप्लीट नहीं कर रहा है अभी भी। she tried hard, उसने कोशिश की किस चीज के लिए, क्या, ये भी अभी कंप्लीट सेंस नहीं हो रहा। अगर हम इसमें लिखते हैं शी ट्राइड हार्ड बट couldn't finish the race, राइट। शी ट्राइड हार्ड बट couldn't finish the race, यानी उसने पूरी कोशिश की लेकिन रेस नहीं जीत सकी। ये आपका जो सेंटेंस है वो कंप्लीट सेंटेंस है और इसमें हमें सेंस भी क्लियर हो रहा है। राइट, सो कहने का पर्पस ये है मेरा कि जब कई वर्ड से मिलकर एक सेंटेंस बनता है वो भी तब तक सेंटेंस नहीं होता जब तक वो कंप्लीट सेंस और मीनिंग ना दे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि सेंटेंस में क्या क्या चीज होती है जो एक कंप्लीट सेंस और कंप्लीट मीनिंग देता है। सेंटेंस मेनली दो चीजों से मिलकर बनता है एंड दैट इज सब्जेक्ट and predicate. Let's talk about first subject. Subject क्या होता है? Subject किसी भी सेंटेंस में वो वर्ड होता है जो पूरे सेंटेंस को लीड करता है, राइट? या ये बात कहें कि सेंटेंस में जो वर्ड एक्शन या काम करता है उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। इसे समटाइम्स हम डूअर भी बोलते हैं। डूअर मतलब करने वाला, जो सेंटेंस में काम करता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है, यानी वो डूअर होता है। या हम कह सकते हैं जिस सेंटेंस में जिस वर्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है, राइट। अब सब्जेक्ट हमारा नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। मैं सेंटेंस से एग्जांपल में बताऊंगा आपको अभी। दूसरा वर्ड आता है हमारा प्रेडिकेट, यानी सब्जेक्ट के अलावा जितना भी हिस्सा हमारा बच जाता है वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। प्रेडिकेट में हम क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं? पहला होता है वर्ब, ये सब्जेक्ट के बाद यानी एक्शन। सब्जेक्ट जो काम कर रहा है वो हमारा वर्ब के थ्रू ही उसको आइडेंटिफाई करता है, यानी एक्शन, काम क्या कर रहा है। वर्ब का मीनिंग ही होता है एक्शन, काम करना, राइट। दूसरा वर्ड होता है जो प्रेडिकेट में यूज हो सकता है, दैट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट जब एक्शन करता है वो एक्शन अपना किस पे फिनिश करता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, राइट। लेट्स टॉक अबाउट गीता ने एक पत्र लिखा। अब वहां पे गीता जो है काम कर रही है लिखने का। यहाँ पे वर्ब एक्शन क्या हो रहा है? लिखना, और लिखने का काम कर रही है गीता। तो गीता तो सब्जेक्ट हो गई बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द गीता, और काम उसमें गीता कर रही है, ठीक है। तो गीता हमारा सब्जेक्ट हो गया और काम हमारा हो गया लिखना। तो गीता ने जो क्या लिखा वो उसका ऑब्जेक्ट होता है। अब इसमें गीता क्या लिख रही है? गीता एक पत्र लिख रही है, राइट। मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको। गीता राइट्स अ लेटर, राइट। जैसे कि मैंने बताया गीता यहाँ पे सब्जेक्ट है बिकॉज शी इज अ डूअर, राइट। यहाँ पे वर्ब है क्योंकि एक्शन, काम इसमें लिखने का हो रहा है। अब गीता किस पर वो इंप्लीमेंट कर रही है काम, यानी वो लिख क्या रही है। जब क्वेश्चन रेज होता है क्या या किस पर, जब भी क्वेश्चन रेज हो क्या और किस पर, तो वो जब भी जवाब आता है वो हमारा उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है।
तो गीता क्या लिख रही है इस समय? लेटर। तो लेटर यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। समझ आया? राइट। उसके बाद एक तीसरा पॉइंट भी होता है कॉम्प्लीमेंट। ये सब नहीं बताते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट जो है, जो भी हम और अदर इंफॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं सेंटेंस में, यानी वर्ब और ऑब्जेक्ट के अलावा अगर और भी अदर फर्दर इंफॉर्मेशन हम जो दे रहे हैं वो सब कॉम्प्लीमेंट्स में आता है। जैसे मैं लिखता हूं, गीता राइट्स ए लेटर एवरी डे। ठीक है, यहां तक तो हमें समझ आया कि ये सब्जेक्ट हुआ हमारा, ये हमारा वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। राइट। इसके आगे भी कुछ ना कुछ ऑप्शंस या कुछ ना कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन होती है। हमने इंफॉर्मेशन दी कि वो रोज लिखती है, गीता राइट्स अ लेटर एवरी डे। तो ये एवरी डे जो फर्दर इंफॉर्मेशन है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। राइट। आई होप दैट आपको समझ आया कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। कुछ पॉइंट्स और आपको याद रखने हैं कि अ सेंटेंस स्टार्ट्स फ्रॉम द कैपिटल लेटर। हमेशा याद रखना कि सेंटेंस जो है कैपिटल लेटर से शुरू होता है। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, शी लिव्स इन दिल्ली। तो जब ये सेंटेंस स्टार्ट हुआ शी से, तो शी का जो लेटर है एच, वो कैपिटल लेटर में है। तो सेंटेंस हमेशा, जो सेंटेंस का फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। बाकी सारे के सारे लेटर स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं, एक्सेप्ट कोई नाउन। अगर कोई नाउन इसमें बीच में कहीं यूज किया जाता है तो वो भी हमारा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। राइट। तो ये चीज एक पॉइंट याद रखना। एंड सेकेंड पॉइंट इज इट एंड्स विद पंक्चुएशन मार्क। पंक्चुएशन मार्क क्या होता है? जब भी सेंटेंस खत्म होता है तो उसके एंड में जो है हमें कोई ना कोई पंक्चुएशन मार्क लगाना होता है। जैसे कि फुल स्टॉप, जैसे हिंदी में हम फुल स्टॉप लगाते हैं ऐसे, वैसे इंग्लिश में एक पॉइंट होता है फुल स्टॉप, उसको लगाने के बाद ही हम सेंटेंस को कंप्लीट कर पाते हैं। ठीक है। तो हमारे जो पंक्चुएशन मार्क है, या तो फुल स्टॉप होता है, या एक्सक्लेमेटरी सिंबल जिसे हम बोलते हैं ये हो सकता है, या तो होता है हमारा क्वेश्चन मार्क। तो इनमें तीनों में से कोई ना कोई सिंबल सेंटेंस के एंड में होता ही है। तो दोस्तों, आज हमने आपको सेंटेंस का एक कॉन्सेप्ट समझाया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था ग्रामर का। आगे के वीडियो में मैं आपको सेंटेंस के जो पार्ट्स हैं, फंक्शनल पार्ट्स हैं, वो समझाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।